देख रहे हो मुनीम? हाँ मालिक, आज आप बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अरे चश्मे बद्दूर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वहाँ देखो, रात के 9 बज रहे हैं, फिर भी इस पाव भाजी वाले के ठेले पर मेले जैसी भीड़ लगी है। हाँ मालिक, ये सब स्वाद का जादू है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मालिक, आपने दुकान लगाने के बदले उससे भाड़ा लेने से मना क्यों कर दिया? अबे मुनीम, तू जिंदगी भर मुनीम ही रहेगा। गरीब के 2-4 हजार लेकर महल खड़ा करेगा क्या है? चल जा, मेरे लिए 1 प्लेट पाव भाजी बनवा कर ले आ। जी मालिक, अभी लाया। ओ सूरज, जल्दी से बाकी सब काम छोड़ और सबसे पहले सेठ जी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी लगा दे। ओ भाई साहब, पहले मैं आई थी तो पाव भाजी पहले मुझे ही मिलेगी। ओ मैडम, शायद आप जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। जानकर करूँगी भी क्या? जो भी हो, किसी काम का तो नहीं है। मैडम, जिस दुकान के आगे ये ठेला खड़ा है ना, उसका मुनीम हूँ मैं, मुनीम। हाँ तो क्या, इतनी भीड़ तुमको दिखाई नहीं देती? आँखों पर चश्मा लगाओ भैया। अरे चश्मा तो पहले से लगा है। हाँ तो फिर आँखों का ऑपरेशन करवा लो, ठीक से दिखता तो नहीं तुम्हें। और भैया आप जल्दी से प्लेट लगाइए, वरना हम जा रहे हैं। उसी वक्त फटे कपड़ों में एक गूंगा भिखारी वहाँ आता है और पेट पर हाथ फेरकर खाने का इशारा करता है। अरे चल चल आगे बढ़, कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाए। मुझे पाव भाजी आई है। कि क्या बोल रहा है ये? उबला आलू मांग रहा है। अरे मुझे पाव आई है। अरे ये तो पाव भाजी मांग रहा है। अरे दादा, आजकल के तो भिखारियों के शौक भी ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। 1 रुपया से उठकर 50 रुपया पर आ गए। वो दिन भी दूर नहीं जब कटोरे पर स्कैनर लगाए घूमेंगे। हाय राम, ये तो QR कोड में गाली दे रहा है। आप लोग झगड़ा मत करिए, अब एक एक करके मैं सबकी प्लेटें लगा दूंगा। मुनीम जी, आप दुकान में बैठिए, मैं खुद प्लेट लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। मुनीम झुंझला कर दुकान में लौट जाता है और भिखारी एक कोने में खड़ा उसे गुस्से से घूरता रहता है। रात के 10 बज चुके थे और सूरज और दुलारी थके हारे अपने खाली बर्तनों के साथ घर लौट रहे थे। अरे रे रे, आ गई महारानी घूम के। आधी रात को घर लौट रही हो। तुम्हारी हरकतों पे तो मुझे शर्म आती है। कैसा जवाब? और क्या सवाल था क्या? तुम तो कुछ बोलो ही मत। सुबह हुई नहीं कि झोला लटकाए कमर मटकाते हुए चल देती हो। अरे चिंता मत करो अम्मा, कल से ये मटक कर नहीं जाएगी, कल से ये कैट वॉक करके जाएगी। चुप कर चोरू का गुलाम। दुलारी मुस्कुराकर झोले से ठंडी ठंडी मलाईदार रबड़ी निकालती है, जिसे देखते ही उसके सास के मुंह में पानी आ जाता है। लीजिए अम्मा जी, मुंह मीठा कीजिए। हमारी दुकान को आज नई जगह मिल गई है, पर वो मेन मार्केट में है। हाँ अम्मा, अब से गांव के सबसे बड़े जौहरी की दुकान के आगे ठेला लगेगा अपना। ये रबड़ी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि दुकान को नई जगह मिल गई है। तुम इसलिए ज्यादा खुश मत होना, समझी? हाँ अम्मा, मैं अच्छे से जानती हूँ। दिन बीतने के साथ सूरज का ठेला अब मार्केट में जम चुका था। रोज की तरह दुलारी 1 प्लेट पाव भाजी लेकर भिखारी के पास जाती है। लो भैया, खा लो, और कुछ चाहिए तो बताना जरूर। आया। तभी अचानक तेज तिजोरी दुकान के बाहर आकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया रे बाबा। मेरी सोने चांदी की दुकान में डकैती हो गई। मेरा सारा माल कोई साफ कर गया रे। सेठ जी, अनर्थ हो गया। अरे हम तो रास्ते पर आ गए मालिक। कुछ ही देर में पुलिस की जीप दुकान के सामने आकर रुकती है। इंस्पेक्टर फटके हाथ में डंडा घुमाते हुए अपने हवलदार के साथ तलाशी शुरू करते हैं। क्या भाई, जागरूक नागरिक, इतनी बड़ी दुकान खोली है और कैमरा नहीं लगवाया है? गलती हो गई सर। तो ये ठेला अक्सर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने ही लगा रहता है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब। गांधारी, इस ठेले की कोने कोने की तलाशी लो। पर हमने कुछ नहीं किया साहब। तो मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? हवलदार सूरज के ठेले की एक एक चीज को खंगालने लगता है और वहाँ पतीले के पीछे उसे चमचमाता सोने का हार बरामद होता है। सर, ये देखिए क्या मिला। अरे ये तो मेरी दुकान का सबसे कीमती 9 लाख हार है। क्यों बे पाव भाजी वाले,
चोरी का बाकी माल कहाँ छुपा रखा है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति चोर नहीं है। ये जरूर किसी की बड़ी साजिश है। उन्होंने कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं चुराया है। और उसमें सोने का हार, ये कैसे हो सकता है? मैडम, हर चोर पकड़े जाने पर यही बोलता है कि वो चोर नहीं है। धिक्कार है तुम लोगों पर। एक तो मैंने तरस खाकर तुम्हें अपनी दुकान के आगे जगह दी और तूने मेरे ही घर में डाका डाल दिया। गांधारी, इसे हथकड़ी लगाओ। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। अबे बेकसूर है तो डरता क्यों है? और झूठा